अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको फेसबुक एड्स के बारे में बताऊंगी कि हम फेसबुक एड्स को किस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये फेसबुक ऐड का ओवरव्यू है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम काम क्या करते हैं। हमने सबसे पहले जाना होता है इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग में, जिसमें हमने जो हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 3 आपके पास जो है कंपेन्स के लिए वीडियोस होनी चाहिए। 3 से 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 या 3 से 4 हो सकती हैं। मतलब वीडियोस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट एक ही लेनी है, वीडियोस उसके रिलेटेड आप 3 से 4 क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आता है इनिशियल डाटा कलेक्शन का, कि हमने डाटा क्या क्या कलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपने ऑडियंस का इंटरेस्ट देखना है कि किस तरह की ऑडियंस है और कैसी आपकी वीडियो की जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की है। फिर आपने कंपेन में उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करना है। न्यू कंपेन में हमने तकरीबन फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में 2000 ऑडियंस को टारगेट करना है, तो 95% उसमें हम देखना है, हमने सेगमेंट रखना है और उस वीडियो को हमने 5-5 सेगमेंट के साथ उस कंपेन को चलाना है। इनिशियल टेस्टिंग में हमने ज़्यादातर जो क्रिएटिविटी रखनी है वो टॉप 4 वीडियोस रखनी है। 4 वीडियोस का एट अ टाइम हम कंपेन चलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करते हैं, टारगेटिंग के डाटा को हम किस वे में टारगेट करेंगे। ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी, जो हम अभी थ्योरेटिकल वे में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑडियंस को टारगेट करना है, इस वे में करना है। उनकी एज की फैक्टर को हमने नज़रअंदाज नहीं करना। एज को हमने कंसीडर करना है, जेंडर को और कंट्री को। इन 3 चीज़ों को मेन हमने टारगेट करना है अपनी कंपेन में। कंपेन के रिलेटेड हम न्यू इंटरेस्ट को लॉन्च करते रहेंगे, नई वीडियोस को लेते रहेंगे। प्रोडक्ट हमारी सेम रहेगी, वीडियोस हमारी चेंज होती रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है, जिसमें हम देखेंगे ये वाला सेगमेंट हमारा ऑप्शनल होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा पहला जो फेजेस है वो सारे कंप्लीट ना हो रहे हो, हमें किसी न किसी चीज़ की नीड रहे। फिर ये ऑप्शनल फेज़ को हम जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। फिर इसमें हम अपने ऐड कॉपी का ऑप्शन भी रखेंगे और थंबनेल का भी रखेंगे। थंबनेल से भी आपकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस जल्दी ग्रैब हो जाती है। अगर वीडियो वाला हमारा सक्सेसफुल ना हो तो फिर हम इस पर जाते हैं और ये ऑप्शन होता है, इसमें हम थंबनेल लेंगे। अब यहाँ पे हम इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग को देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपने जो ऐड लगाया वो 1000 इम्प्रेशन उसने क्रॉस कर लिए हैं, उसके बाद हम अपने ऐड को पॉज कर देंगे। इसके लिए हम ऑटोमेटेड रूल अप्लाई करेंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी किस तरीके से हम प्रैक्टिकली वे में इसको देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसके CTR लिंक को देखेंगे और इसके बाद कोस्ट पर व्यू, कंटेंट व्यू को देखेंगे, कोस्ट पर यूनिक ऐड टू कार्ट को देखेंगे। ये सारे कोस्ट हम इसमें देखेंगे कि कितने % लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, उसकी कोस्ट क्या आई है, और लिंक को किसने क्लिक किया, और ऐड को देख के कौन हमारी वेबसाइट पे जम करके आया। ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि हम एक टाइम पे एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। या तो हम थंबनेल को करेंगे या ऐड कॉपी को करेंगे, तो ये चीज़ हम इसमें मैटर करेंगे और मैटर करती है। और ये देखेंगे कि एक टाइम पे हम एक चीज़ को ही, वेरिएबल को किसी भी एक टाइम पे उसको चेंज कर सकते हैं। या तो हम थंबनेल को करेंगे, ऐड को या वीडियो को करेंगे। थर्ड चीज़ हमारी आती है ऐड कंपेन। मतलब कंपेन को चलाने के लिए हमें किन किन कंट्रीज़ में ऐड रन करवानी है और टारगेट किन कंट्रीज़ को करना है। ऑलमोस्ट हम UK US CA और मतलब UK US कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हैं। इनके लिए हम 3 तरह की एड्स लगाएंगे, मतलब 3 एड सेट्स होंगे। प्रोडक्ट हमारी सेम रहेगी, ऐड हमारे चेंज होते रहेंगे, मतलब वीडियो हमारी चेंज होती रहेगी, क्रिएटिविटी चेंज होती रहेगी। फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किस वीडियो को लोगों ने ज़्यादा देखा और किस पे व्यू ज़्यादा हैं, फिर उस वीडियो को हम आगे लेके चलेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एड्स रन करवाई गई यहाँ पे। अब मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट पे लेके जाती हूँ कि इस प्रोडक्ट की मैंने कितनी एड्स लगाई थी। तो इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं। ये देखें, इस एक प्रोडक्ट की मैंने ये 4 एड्स एट अ टाइम लगाई थी और इनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हर ऐड की डिफरेंट ऑडियंस है, हर ऐड जो है उस पर डिफरेंट क्लिक्स आए हैं। तो अब देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसका बेसिक टारगेट क्या और हमने किन चीज़ों को लेना है और हाईलाइट करना है। ये देखिए, प्रोडक्ट हमारी सेम थी। आपको थंबनेल से, थोड़ा सा टाइटल से, वीडियो से पता चल रहा होगा। बट हर उस एक ही प्रोडक्ट के रिलेटेड मैंने 4 तरह के वीडियोस ऐड जो है वो चलाए हैं। वीडियोस डिफरेंट थी, प्रोडक्ट सेम थी, हर वीडियो में एक्सप्लेन करने का मेथड डिफरेंट था और व्यूज़ भी हर वीडियो पे डिफरेंट आए हैं। ऑडियंस ने CRT भी डिफरेंट दिया है। ऐड टू कार्ट भी हर जो वीडियो है उस पर डिफरेंट हुआ है। लेकिन ज़्यादा हम जिस चीज़ पे प्रेफरेंस देखेंगे वो ये चीज़ होगी कि सेल्स किस किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल्स आएंगे। तो फिर हम उस क्रिएटिविटी उस वीडियो को आगे लेके चलेंगे और उसको आगे प्रोसीड करवाएंगे।
अब ये वर्किंग इस तरह करती है कि इस पे मैं एक रूल इम्प्लीमेंट करूँगी। रूल जो है वो खुद लगाना पड़ता है। वो लगाना पड़ता है कि अगर आपके 100 व्यूज़ आ गए हैं या 100 क्लिक्स आ गए हैं तो उसके बाद आपकी ऐड जो है वो डेड हो जाएगी, मतलब ऐड किल कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगी। और मतलब आपने इस एक ऐड पे अगर $1000 जो है स्पेंड किए हैं, अगर $1000 कंप्लीट हो गया या तो ऑटोमेटिकली ऐड आपकी जो है वो डेड हो जाती है। तो इस तरह से हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले हमने वहाँ पे क्राइटेरिया देना है और यहाँ पे हम रख देते हैं कि कब तक हमने इसको डेड करना है। तो जैसे इसके व्यूज़ जो हैं या इस ऐड पे क्लिक्स जो हैं वो 1000+ या 2000+ हो जाएंगे तो ये ऐड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही किल हो जाएगी, हमें इसको किल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम न्यू ऐड जो है वो रन करवाएंगे। हर वीडियो के अकॉर्डिंग जो व्यूज़ हैं ऐड पर क्लिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट हमने जिस स्ट्रेटजी को देखना है, हमने जिस वीडियो को आगे लेके चलना है, जिसको आगे यूज़ करना है, वो वाली विनिंग हमारी वीडियो होगी या विनिंग क्रिएटर वीडियो होगी जो जिस पे ऐड टू कार्ट का जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जिस पे ऑर्डर ज़्यादा हैं, सारी बात है, जिस पे ऑर्डर ज़्यादा हैं उस पे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया होगा। उस वीडियो को थोड़ा सा आवाम ने जो है ज़्यादा देखा होगा, पब्लिक ने, उसमें एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। तो ये इस चीज़ को हम फिर देखेंगे। ये देखिए इस पे रूल अप्लाई हो गया इजीली। अब ये ऐड जो है ऑटोमेटिकली जो है वो किल हो जाएगी जब उसका टाइम पीरियड जो है कंप्लीट होगा। तो ये बस इतना सा प्रोसीजर था एड्स के एनालिटिक्स को समझने का और विनिंग प्रोडक्ट या विनिंग वीडियो को लेने का और किसी भी ऐड पे एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई करने का। आगे नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।